तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट करो कॉपी में। अ डिटेक्टिव यूजेस अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन गिवन बाय लेंस। थर्ड है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई व्यूइंग। तो इसमें फोकल लेंथ हम लोगों की निकल कर आई है, जो क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके सेम ही हैं, बस सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें जब फाइनल इमेज डी पे बने तब है, और इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि m इजकल टू 1 प्लस डी अपान एफ, ये इसका फार्मूला है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि f की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रेनिंग दे रखी थी। अब यहाँ पर ये f की वैल्यू d तो हम लोगों को पता ही है 25 सेंटीमीटर होता है। तो m इजकल टू 1 प्लस 25 अपान 10 इजकल टू 1 प्लस 2.5, ठीक। तो ये निकल कर आएगा बच्चों 3.5। ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन। और फॉर रिलैक्स्ड आई व्यूइंग यही है, जब हम डी पे देखते हैं तभी अच्छा सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड हमें दिखाई देता है। रिलैक्स्ड आई व्यूइंग का मतलब है कि m इजकल टू डी अपान एफ, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है। तो इस केस में d की वैल्यू 25, f की वैल्यू 10 और यहाँ पर 2.5 ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये निकल कर आ गया। हटाओ इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कहा गया है कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है। नोट करो सेकंड क्वेश्चन को। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। सेकंड है एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी और व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये तो मैग्निफिकेशन के केस हो गए। फर्स्ट वाला केस तो जनरल फार्मूले से है। तो फोकल लेंथ इसकी f की वैल्यू गिवन है बच्चों, f इजकल टू 6.25 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो इसका f हो गया। अच्छा, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द मैग्निफिकेशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। तो v की वैल्यू हो गई d का मतलब है 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है u हमें फाइंड करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए थे। अब इसके अंदर बता दो कि क्या निकल कर आएगा, u की वैल्यू क्या होगी। तो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। ये कन्वर्जिंग लेंस है, उसके लिए हम इस पर फाइंड कर रहे हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो u की वैल्यू लगाएंगे बच्चों हम लोग पॉजिटिव साइन का, ठीक है। u इस केस में पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। सॉरी u बोल दिया, f इसमें कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव साइन का। तो f की वैल्यू है फोकल लेंथ 6.25, u हमें फाइंड करना है। v की वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस तरफ। तो जब इमेज v पे दिखाई दे, ठीक है, d पे दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है, फोकस के अंदर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है बच्चों। जब हमने ऑब्जेक्ट को, हाँ बोलो। मैंने तो ये निकाल दिया था इसे रख के m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन है, फिर m को लिख दिया और डी अपॉन यू बताया था आपने। हाँ d अपन u, तो दिया, उससे रिलेट आ गया यू। हाँ तो सही है, इसी से फार्मूला निकल के आया था m इक्वल टू d अपन u, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू लगा दे रहे हैं 25 और वो भी माइनस साइन की, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 25 लगेगा माइनस साइन का, और u की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो फोकल ही लेंथ दिखा देना है यहाँ पर, फोकल लेंथ। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये है निगेटिव, इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, u इस तरफ ले आओ,
1/u हो गया पॉजिटिव, और इसको इधर भेज दो, 1/ माइनस का 25 माइनस का 1/6.25। एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों उसका? और आज सर 156.2। यहाँ पे 25 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1, और इधर माइनस साइन के साथ ये होता है 4 तो 4 आ जाएगा, -5/25। ठीक बच्चों, माइनस का 5/25, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो u इक्वल टू आ गया माइनस का 25/5 मीन्स -5। ये आया बच्चों इसका, ठीक है, -5। यूनिट वही लिख दो जो यूनिट उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या थी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रख दो। इसी को दूसरी तरह से m इक्वल टू d/u देखते हैं। तो m की वैल्यू हमें u फाइंड करना है, ठीक है ना बच्चों, और d की वैल्यू है कितनी इसमें? 25। इसी से निकाला था ना तुमने इससे? बोलो। हाँ सर। फिर m में क्या रखा तुमने? m सर रखा मैंने m इज इक्वल टू d/u। और सर वो मतलब जब वहाँ रिलैक्स हो गई आई तो सर रखा d/m। हाँ प्रेडिक्ट। तो अब यहाँ पे सेकंड केस आ रहा है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, क्या था? एक एंगुलर मैग्निफिकेशन था। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब सेकंड पार्ट में m इक्वल टू, जब फाइनल इमेज कहाँ बने? d पे बने, तो d/f है ये फॉर्मूला। ये अब इसमें लगा दो बच्चों, यहाँ पर 1, d की वैल्यू 25, फोकल लेंथ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। कितनी थी फोकल लेंथ? 6.25 थी, 6.25, ठीक। इसको कैंसिल करो, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। 1 + 4 = 5। ये मैग्निफिकेशन आ रही है इसमें। वहाँ पर u की वैल्यू -5, यहाँ पर मैग्निफिकेशन 5। तीसरे केस में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो m = होता है d/u की जगह पर u की वैल्यू f रख देते हैं, तो d/f फार्मूला लिखा हुआ है हम लोगों के पास। तो यहाँ पे 25 और 6.25 ये वैल्यू है। तो यहाँ पर इसे कैंसिल करो बच्चों, कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। पहला आया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -5, सेकेंड केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D 5, फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये वैल्यू 4 आई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले नोट कर लेना बच्चों, तुम लोग जो बाद में देखो ना तो इसे नोट कर लेना पहले, उसके बाद इसे समझना आराम से। तो इसके अंदर बच्चों क्या हुआ? अ पर्सन हैज़ नॉर्मल फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, ठीक है। ही रीड्स अ बुक बाय f = 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक थ्रू द ग्लास। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों? कि कितना पास तक आ सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब हमसे u पूछा गया है, u मिनिमम कितना हमारे आँख के पास होगा u, वो पूछा गया है। अच्छा भाई, और इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज डी पे बनेगी, जहाँ हम देख पाएंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग को फाइंड करना है u का साइन, हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं u मिनिमम, u की जगह पर u मिनिमम हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर बच्चों इसमें v की वैल्यू हमें दे रखा है कितना? d पर ही होगी 25 सेंटीमीटर और सेम साइड होगी, ठीक। अब हम लोग यहाँ से v की वैल्यू पता है और फोकल लेंथ हमें गिवन है बच्चों f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये है। अब इस फॉर्मूले में लगा दो इसकी वैल्यू, 1/f = 1/v
-1/u। तो u कितना हो जाएगा बच्चों, u तो हमें निकालना है, इसका नाम हमने रख दिया u मिनिमम और माइनस साइन का। v की वैल्यू माइनस का 25, फोकल लेंथ प्लस का 5। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में जाकर ये बनता है 1/5 इज इक्वल टू माइनस का 1/25 प्लस का 1/u मिनिमम, ये बनता है। और ये f की जगह पर 5 था। ठीक, इसको इधर शिफ्ट कर दिया 1/u मिनिमम इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। 25 एलसीएम आ गया बच्चों, यहाँ 5 यहाँ 1, 6/25। ठीक, 6/25। अब इसको रिवर्स कर दो बच्चों। u मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, u मिनिमम इज इक्वल टू 25/6। तो इसको सॉल्व करने पर ये किस साइन का चल रहा है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस साइन था, माइनस का नहीं तो प्लस हो गया ये। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन का आ रहा है। पॉजिटिव साइन का आ क्यों रहा है, क्योंकि माइनस साइन हमने यूज़ कर लिया है। अगर हम माइनस साइन ना यूज़ करते तो विद साइन आंसर आ रहा होता। तो ये आ जाएगा बच्चों 4 पॉइंट समथिंग, 4.17 सेंटीमीटर। ये तो हम क्लोजेस्ट इतनी डिस्टेंस रख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें। तो 4.17 सेंटीमीटर तुम्हारा u मिनिमम आ गया। इसी तरह से हम लोग अब u मैक्सिमम को फाइंड करेंगे बच्चों। u मैक्सिमम कितना होगा, तो उसके लिए बच्चों फाइनल इमेज कहाँ बनाना है, फाइंड क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड बुक थ्रू द ग्लास। तो इसके अंदर u हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो u का साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों, माइनस का u मैक्सिमम। v की वैल्यू फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, फोकल लेंथ इसके केस में है 5 सेंटीमीटर, दोनों में सेम ही है। अब बच्चों फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। u का साइन माइनस का u मैक्सिमम है। ठीक, v की वैल्यू इन्फिनिटी है, फोकल लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर है पॉजिटिव। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में ले गए और यहाँ पे देखा कि 1/5 इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, देखो 5 करेंगे, और प्लस साइन का 1/u मैक्सिमम। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, मीन्स 1/5 इक्वल टू 1/u मैक्सिमम। और यहाँ से u मैक्सिमम जो आया है वो बच्चों 5 सेंटीमीटर का आया निकल कर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आया। तो ये वैल्यू होगी बच्चों इसमें, यहाँ तक आ गया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a compound microscope has magnification of 30. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसका M कैपिटल M 30 है। द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर इफ द फाइनल इमेज इज फाउंड एट D, देन फाइंड मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैग्निफिकेशन हमें ऑब्जेक्टिव के थ्रू फाइंड करना है बच्चों। ठीक, तो इसमें क्या किया जाए बच्चों, कैपिटल M की वैल्यू हमें गिवन है, कैपिटल M इतना है, और फोकल लेंथ रखते हैं फार्मूला। मैग्नीफिकेशन के लिए बच्चों हम लोग पहले पढ़ते थे, बीच में स्टेप आया था नेट मैग्नीफिकेशन इक्वल टू MO इंटू M। साइन कन्वेंशन देखो जरा इसका,
यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से जस्ट बाहर रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, तो इस तरफ इमेज आकर बन रही है। और किस तरह से बन रही है? इन्वर्टेड इमेज। और आई लेंस के लिए यही ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा यूओ हो चुका था, ये हमारा वीओ हो चुका था, और इसको इस तरह से खिसकाया यहाँ पर रैक एंड पिनियन से कि इसके एफई के अंदर ये इमेज आ गया ए डैश बी डैश। तब यहाँ से रे जो चली डाइवर्जिंग शेप में थी, पीछे प्रोसीड करके इसको इमेज बनाया गया। तो पहली बार ये देखो इसमें पहली बात तो कि इस ए बी का जो इमेज बना है उसका नाम ए डैश बी डैश है। ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है माइनस साइन का है, ठीक। और एम ई की बात जहाँ तक है तो जैसा ऑब्जेक्ट था नीचे की तरफ हेड है तो वैसी इमेज बन रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सीधा इरेक्ट इमेज है, तो पॉजिटिव। इन दोनों का मल्टीपल जो आएगा वो नेगेटिव साइन का आएगा। ये फार्मूला था। और जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो एम ई की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 + d/f ही निकल कर आती है। ये इसका फार्मूला हो गया। इसको हम लोग रखते थे VO/UO रखते थे, जिसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने पूछा है इसमें कि कैपिटल M दे रखा है बच्चों हमें ये 30, तो कैपिटल M लिखेंगे और 30 माइनस साइन का, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है, तो ये कैपिटल M नेट मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही आता है। क्यों आता है उसकी वजह देख लो। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस FE की वैल्यू गिवन है बच्चों, इसमें हमें 5 सेंटीमीटर लगा दिया गया। फाइनल इमेज इज फॉर्म D मीन्स D की वैल्यू तो 25 हो गई, यही हमारा VE होता है, D बन गया। तब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव का मतलब MO हमें फाइंड करना था। तो अब यहाँ साइन कन्वेंशन की बात हो गई, इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। वैल्यू में देखो बच्चों इसमें कि कैपिटल M में साइन के साथ वैल्यू रखेंगे माइनस का 30। MO हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो साइन नहीं रखोगे तो साइन के साथ आंसर आएगा, साइन रख दोगे अगर इसमें फार्मूले में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। और यहाँ पर ये 1 + d/f ही है, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया और FE की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ -30, यहाँ MO, यहाँ 1 + ये आ गया 5, 6 आ गया, और MO की वैल्यू आ गई बच्चों, MO की वैल्यू -30/6 मीन्स -5 आ गया। यूनिट तो है नहीं, ठीक। तो ये फार्मूला जो है हमारा इसमें मैग्निफिकेशन इसका मिल रहा है। अब आओ बच्चों आगे, ये मतलब 5 गुना ये कर रहा है कौन? ऑब्जेक्टिव। बाकी क्वेश्चन आज मतलब शुरू होंगे? हाँ बाकी कर लेंगे, थोड़ी देर ब्रेक ले लो ज़रा, ये 2-3 और एक्सप्लेन कर दें फिर आते हैं। चले जाओ सर। हाँ तुम चलो, ये और एक्सप्लेन कर दें क्योंकि ये हो नहीं पाएंगे सब लोगों से, तो छोड़ देंगे बच्चे। 10 पे आऊँ, 20 मिनट बाद मतलब 15 मिनट बाद? हाँ 15 मिनट बाद आओ। तो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आया ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ मैग्निफिकेशन 30, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन बचे। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आई पीस की कितनी है? 4 और 6 है। तो ये फोकल लेंथ ही, पहला है ऑब्जेक्टिव यानी FO की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। दूसरा हो गया बच्चों इसमें FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों कन्वर्जिंग है, दोनों पॉजिटिव FE होंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, UO की वैल्यू -6 सेंटीमीटर हो गया, -6 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन पढ़ दे तुम्हारा। The focal length of objective and eyepiece are 4 cm and 6 cm. If object is placed at 6 cm from objective, what is the magnification produced by the microscope if image is formed at capital D?
पहले इतना क्वेश्चन नोट करो फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमें एफ ओ दे रखा है, एफ ई दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से 6 है, लेफ्ट साइड में माइनस ले लिया। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप, नेट एम हमसे पूछा गया है बच्चों। तो नेट एम पूछने के लिए अब हम लोग इसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, फॉर्मूला देखो इसका, एम इक्वल टू तुम्हारे पास है वी ओ अपान यू ओ और ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ ई, ये हमारा नेट मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक, अब इस वाले फार्मूले के अंदर हमें यू ओ दे रखा है बच्चों, यू ओ की वैल्यू माइनस साइन का 6 है, डी की वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, डी की वैल्यू यहाँ पर 25 लगा दिया और एफ ई की वैल्यू जैसे कि देख रहे हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। वी ओ हमें नहीं पता है, वी ओ को हम अलग से बच्चों फाइंड करेंगे। 1 अपान एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपान वी ओ माइनस 1 अपान यू ओ। यू ओ को माइनस साइन का 6, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 सेंटीमीटर प्लस का 4, वी ओ को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए बच्चों उसको, अरे यार तो स्क्रीन से बाहर निकल गया, ओ तो यहाँ पर 1 अपान 4 इज इक्वल टू 1 अपान वी ओ प्लस साइन का 1 अपान 6। तो अब 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 6 इज इक्वल टू 1 अपान वी ओ, ऐसे में ले लिया तुमने, 12 आ गया बच्चों, 3 जा और यहाँ पर 2 हो गया, 1 अपान वी ओ। 3 माइनस 2 अपान 12 का मतलब है 1 अपान 12, तो वी ओ का साइन क्या आ गया, प्लस का 12, ये आ गया वी ओ। अब ये वी ओ की वैल्यू को प्लेस करेंगे यहाँ पर प्लस साइन का 12 रख दिया, ये कैंसिल होकर आ रहा है बच्चों माइनस साइन का 2, ब्रैकेट में 1 प्लस 25/6, 25/6। तो इसको डिवाइड करो बच्चों, 25/6 कितना होता है बच्चों, या से चलो इस तरह से कर लिया जाए, 31/6। तो यहाँ पर एक लाइन की जगह निकालना है बच्चों, यहाँ से निकाला जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है बच्चों माइनस का 2 इंटू 25, 31/6। तो इस तरह से यहाँ पर 3 आ गया, माइनस का 31/3 मीन्स माइनस साइन का 10.33, ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, कैपिटल एम। माइनस का मतलब नेट मैग्नीफिकेशन हमारा वो इन्वर्टेड है और 10 गुने से ज़्यादा है, 10.3 टाइम्स है, ये हुआ। अब बचते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों इसमें क्या हुआ, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, पहले से नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इस तरह से इसे पढ़ो, क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको पहले इतना नोट कर लें, फोकल लेंथ जो है वो आई पीस की यानी एफ ई जो दे रखा है तुम्हें 5 सेंटीमीटर है, अच्छा कहाँ गया, एंड ऑब्जेक्टिव एफ ओ 1 सेंटीमीटर है, इतनी वैल्यू तो यहाँ हुई। द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। देन कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब v की वैल्यू इन्फिनिटी पर हो तब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, मतलब ये केस सेकंड है इन्फिनिटी का। ठीक है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। चलो स्पीड लेंथ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ इसमें। क्वेश्चन फिर से हम बोले दे रहे हैं, अगर नोट ना हुआ हो तो, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये था। तो अब बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें पहले तो इस फिगर को समझें कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे सही रहेगा बच्चों अंदर,
ये देखो यहाँ पर इसके फोकस से बाहर ऑब्जेक्ट रखते थे, इमेज हमारा बनता था यहाँ पर, और ये इमेज था। आई लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करते थे कि इसके एफ ई के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाए। जो यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ए डैश बी डैश मिल रही है, तो ये इमेज इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल इमेज उसी तरफ मिलेगी। रे को डाइवर्जिंग बना दिया शेप में, पीछे प्रोसीड करा, फाइनल इमेज यहाँ पे बना दिया। ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, ये था। ठीक, अब इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब है दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन, क्योंकि रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से दो ट्यूब है, ये ट्यूब एक दूसरे के अंदर खिसकाई जा रही हैं, तो ये सेपरेशन चेंज हो रहा है, यही लेंथ ऑफ ट्यूब है। तो ये डिस्टेंस अगर तुम देखो तो इमेज डिस्टेंस है कहाँ की, ऑब्जेक्टिव की, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस के लिए, मीन्स यूई। तो ये वीओ प्लस यूई किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो एल को हमने लिखा क्या, वी ओ प्लस यू ई। अब यहाँ पे कभी बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे साइन यू ई निगेटिव लगेगा। अरे भाई ये लेंथ की बात है, यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं, यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड इसको जोड़ना है, विदाउट साइन हम इसको जोड़ेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पर आते हैं इसमें आगे की तरफ। एक मिनट, थोड़ा सा इंक रिफिल कर लें इसमें। तो बच्चों लेंथ तुम्हें मिल चुकी है। अब लेंथ के लिए तुम क्या करोगे इसमें कि क्या कमी पड़ रही थी हमारे पास, हम लोग मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m जो होता है वो वीओ अपान यूओ होता है, और यहाँ पर d अपान एफ ई होता है, ये फार्मूला। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, जो एफ ई, अच्छा लेंथ ठीक है, एफ ई है, लगा दे रहे हैं वैल्यू 5 सेंटीमीटर, डी 25 पता है, यूओ और वीओ नहीं है हमारे पास। ठीक, तो यूओ को हम यहाँ से निकालेंगे, लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये है, और ये वैल्यू जो है बच्चों वो वीओ प्लस क्या है, अच्छा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है बच्चों, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर ये रेज हो जाएंगी पहले, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, तो ये फाइनल इमेज यहाँ पर मिलेगी, ये इन्फिनिटी वाला केस। तो यू ई की वैल्यू क्या होगी, एफ ई, तो यहाँ पर वी ओ प्लस एफ ई। तो वी ओ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वी ओ प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी है 5, तो वी ओ हमें मिला बच्चों 15 सेंटीमीटर। अब वी ओ से यू ओ और निकालना है, वी ओ से यू ओ निकालने का रूट क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/BO माइनस 1/UO। ठीक, VO जो था हमारा वो तुम इस तरफ देखो पॉजिटिव है, तो प्लस साइन का 15, और FO, ये FO है, FO की वैल्यू 1 दे रखी है, UO हमें फाइंड करना है। अगर तुम यहाँ माइनस साइन लगा देते हो तो वैल्यू मिल जाएगी, माइनस नहीं लगाते हो तो विद साइन आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसको देखें कितना आया ये यहाँ 1 है, मीन्स 1/1, और यहाँ 1/15 को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस का 1/15 इसकल टू माइनस का 1/u। तो तुम देखते हो यहाँ पे 15 माइनस 1 माइनस साइन का 1/UO, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है बच्चों 14/15 इसकल टू माइनस का UO, और UO इसकल टू माइनस का 15/14, ये हमारा आ रहा है बच्चों U। इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दो, UO की जगह पर हम यहाँ लगा दे रहे हैं माइनस का 15/14, और VO की जगह पर प्लेस कर रहे हैं कितना, 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव साइन का, UO को नेगेटिव साइन का लगाया। अब यहाँ से इसे कैंसिल करो बच्चों, तो यहाँ उधर ही लिख देते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप। तो m इक्वल टू हो गया 15/15/14 25/5,
ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये 5 आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, माइनस साइन भी है, माइनस साइन का 14 इंटू 5 मीन्स m इक्वल टू माइनस का 70। यूनिट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन ये हो गए बच्चों।